दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 9th केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपका पहला चैप्टर क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? सब्सटेंस अराउंड अस। देखिए दोस्तों, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? पदार्थ, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैटर। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? पदार्थ कहेंगे। जैसे दोस्तों देखिए, हमारी ये पेन है। इस पेन को अगर हम कहीं रख देते हैं तो ये कुछ स्थान घेरेगी और इसका कुछ द्रव्यमान है, तो बच्चों ये क्या हो गया? पदार्थ हो गया। और जैसे में एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, मान लीजिए कुर्सी हो गया, ये भी क्या है? ठोस है। मोबाइल है, ये भी ठोस है। ये सब दीवार जो है, ये सब भी ठोस है। और देखिए, पेन हो गई और किताब हो गई, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, फल हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है? पदार्थ। देखिए, अब पदार्थ का एक क्वेश्चन मान लीजिए बन गया, इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? आपसे पूछ रहा है, ये जो तीन है इनमें से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? देखिए दोस्तों, इसमें क्या द्रव्यमान होना चाहिए और स्थान घेरना का मतलब क्या होता है? आयतन होता है। तो द्रव्यमान द्रव्यमान यहाँ पर भी है, स्थान घेरना मतलब आयतन, आयतन भी है। अब द्रव्यमान, आयतन और घनत्व इसमें है। जो ये द्रव्यमान आयतन है, ये क्या द्रव्यमान के घनत्व के क्या सूत्र है? जैसे घनत्व हो गया, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। इसका मतलब जैसे देखिए, द्रव्यमान ये भी पदार्थ है, आयतन ये भी पदार्थ है, और घनत्व हो गया तो ये भी पदार्थ है। तो हमें क्या पूछा है? इनमें से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है? तो इनमें से तीनों पदार्थ के गुण हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, इनमें से कोई नहीं। इतना हम लोग को पता चल गया। इतना हमें पता चल गया। अब देखिए, पदार्थों के अभिलक्षण। पदार्थ के अभिलक्षण क्या होते हैं? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें पदार्थ का अवयवीय कण कहते हैं। जैसे हमारा मार्कर है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तभी ना ये इतना बड़ा है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मान लीजिए कोई भी मतलब जो पदार्थ या ठोस होता है, वो क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, ये अवयवी कण अणु, परमाणु तथा आयन हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? अवयवीय कण अणु, परमाणु तथा आयन हो सकते हैं। अब अगली पॉइंट क्या है? प्रत्येक पदार्थ के पास द्रव्यमान, आयतन तथा घनत्व होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, हमें पता है। तो जो
कि पदार्थ के महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं। क्या बच्चों? द्रव्यमान, आयतन तथा घनत्व ये पदार्थ के क्या है? भौतिक गुण हैं। अब अगली पॉइंट क्या है? इन आव्यवी कण के मध्य अंतराणविक बल कार्य करता है। जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल हो गया, इसमें छोटे छोटे कण, ये कण हो गए, देखिए इन कणों के बीच क्या है? एक बल कार्य करता है, इनके बीच, फिर इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, ये सभी के बीच क्या? एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंतराणविक बल कहते हैं। अब हमें पता चल गया अंतराणविक बल क्या है। अब पदार्थ का वर्गीकरण देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण कैसे हुआ? संगठन के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है? शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। दूसरा क्या है? मिश्रण, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर कहते हैं। शुद्ध पदार्थ ये हमारा दो होता है, पहला तत्व होता है, दूसरा यौगिक। आज हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब पहला क्या होगा शुद्ध पदार्थ में? तत्व। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब देखिए, तत्व किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसके सभी कण समान होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। पहली पॉइंट होगी। पहली डिफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनने वाले शुद्ध पदार्थ को ही तत्व कहते हैं। जैसे हम देखिए तत्व, जैसे तत्व मात्रा, H2 ये भी एक तत्व है, O2 ये भी क्या हमारा एक तत्व है, हमारी क्या है? तत्व है। अब देखिए अगली पॉइंट क्या है इसमें? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण सदैव समान होते हैं। तत्व जो है हमारी, इनके भौतिक गुण व रासायनिक गुण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। और देखिए, वर्तमान समय में आधुनिक अर्थ सारणी में कुल ज्ञात 118 तत्व हैं, और इन 118 तत्व में इनमें से कुछ 118 तत्वों में से कुछ क्या है? धातु हैं, कुछ उपधातु हैं तथा कुछ अधातु होते हैं। अब देखिए, हम क्या तत्वों के बारे में पढ़ लिए। अब देखिए क्या पढ़ेंगे हम? यौगिक के बारे में। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब देखिए, यौगिक किसे कहते हैं? पहले हमें पता होनी चाहिए कि यौगिक किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। पहली पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट, विभिन्न प्रकार के तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे देखिए, ये तत्व है, तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। मान लीजिए जैसे ये हमारा हो गया H2, एक तत्व हो गया, O हो गया, हम O ले लें। ये दो तत्व है, एक निश्चित अनुपात में है,
निश्चित अनुपात का मतलब इसका कितना है, 2 है अनुपात है। ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। हम 1 इसका मान लेते हैं ऑक्सीजन का। ये निश्चित है, क्या इसका क्या है, निश्चित अनुपात है H2O ऑक्सीजन का। तो देखिए अब क्या इसमें कहा है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व, एक तत्व हो गया और ये दूसरा हो गया H2O। अब देखिए 2 हो गए तत्व, एक निश्चित अनुपात में 2:1, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। ये जो अब हमारा संयोग किए, ये जो हमारा वे है, ये क्या है, एक यौगिक है। ये क्या हमारा एक यौगिक है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल जैसे में उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पहला क्या होगा, H2 वाटर, H2 वाटर, जिसको क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ये जल का क्या है, सूत्र है H2। अब देखिए NH4Cl, ये क्या है, NH4Cl। देखिए क्या है, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। अब हमारा तीसरा क्या हो गया, CCl4 कार्बोनिक, ये क्या है बच्चों, कार्बोनिक नहीं सॉरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका सूत्र क्या है, CCl4। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र क्या है, NaHCO3। इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मतलब खाने वाला सोडा। चलिए अब हम आपको यहाँ तक देखिए बता दिए यौगिक तक। अब आपको हम अगली क्लास में कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों, मिश्रण से।